अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़र काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आपके सामने ये बॉक्स पड़े हुए हैं जो कि एंड्रॉयड टीवी बॉक्स हैं और 4K सपोर्टेड है। 4K का मतलब ये नहीं है कि ये बॉक्स 4K है। 4K का मतलब ये है कि 4K मीडिया को सपोर्ट करता है। बॉक्स फुल एचडी ही है। अब हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, किस मकसद के लिए हैं, इनसे क्या फ़ायदा होने वाला है, इनकी क्या प्राइसेस हैं, क्या वाकई इनसे हम फ़ायदा ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि जो हम हमारे घरों में सादा एलईडी टीवीज़ हैं या सीआरटी टीवीज़ हैं, उनको अगर हम एंड्रॉयड बनाना चाहते हैं, स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बॉक्स ज़रूरी है। लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि हम टेलीविज़न में एलईडी टीवी में बोर्ड रिप्लेस कर देते हैं, सादा बोर्ड निकाल के एंड्रॉयड बोर्ड डाल देते हैं, तो उससे हमारा काम चल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एक तो जो हम एंड्रॉयड बोर्ड डालते हैं उसमें लेटेस्ट वर्जन हमें एंड्रॉयड का नहीं मिलता। दूसरी बात ये है कि उसमें रैम और रोम कम होने की वजह से काफ़ी स्लो इंटरनेट उस पर चलता है। यूट्यूब वगैरह या नेटफ्लिक्स वगैरह काफ़ी स्लो चलते हैं। और क्योंकि उसमें एंड्रॉयड वर्जन बहुत ओल्ड वर्जन होता है, तो उसमें लेटेस्ट ऐप हम प्ले स्टोर से नहीं कर सकते, वो उसमें कंपेटिबल नहीं होती। तो इन सब का जो सोल्यूशन है वो यही है। अगर आपके पास सादा एंड्रॉयड एलईडी टीवी है तो आप उसको एंड्रॉयड स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तब भी आप बॉक्स से लगा दें। अगर आपके पास स्मार्ट एलईडी टीवी है और उसमें परफॉर्मेंस सही नहीं है या यूट्यूब लाइसेंस वगैरह नेटफ्लिक्स वगैरह एक्सपायर हो चुका है, तो उसके साथ भी आप ये लगा सकते हैं। या आपके पास ऐसा टीवी है जिसमें माउस काम नहीं कर रहा, या और कुछ आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस सपोर्टेड नहीं है, ब्लूटूथ वगैरह नहीं है, तो उनका भी यही सोल्यूशन है। क्योंकि ये बॉक्स अब काफ़ी मार्केट में सस्ते अवेलेबल हैं और इजीली आप लगा सकते हैं और अपनी बिग स्क्रीन पे एंड्रॉयड के मज़े ले सकते हैं। वैसे तो सबके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन हैं, लेकिन बड़ी टीवी पे ये चीज़ें देखना फिर अपना ही मज़ा है। अच्छा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इन तीन बॉक्सेस की। वैसे मार्केट में काफ़ी सारे बॉक्सेस अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे ये अभी यही तीन मिले मार्केट से, तो मैं ले आया। इसमें ये एम बॉक्स है, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। ये स्टार सेट वालों का जाना पहचाना, जो सेटेलाइट लवर्स हैं वो स्टार सेट को बेहतर जानते हैं। स्टार सेट की तरफ से ये बॉक्स है। और ये एक बॉक्स है ईस्टर्न। ठीक है, ये तीनों जो हैं एंड्रॉयड बॉक्स हैं और तीनों 4K सपोर्टेड हैं। इनमें रैम रोम का डिफरेंस हो सकता है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। साथ के साथ में इनके जो मेन इंटरफेस हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और बॉक्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जी एम बॉक्स है और इसमें हो सकता है इनमें मेन चिपसेट सेम ही लगी हो, एक जैसी लगी हो, क्योंकि सारे चाइना से बने हुए हैं, ऊपर ब्रांड नेम डिफरेंट है। लेकिन फीचर्स के हिसाब से हो सकता है, सॉफ्टवेयर के हिसाब से ये काफ़ी डिफरेंट हो। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने कंपैरिजन कर देना है, खुद ही कर लेना है। इसमें आपको 4 USB पोर्ट्स मिल जाती हैं और SD कार्ड की जगह है, स्लॉट है। इसके अलावा आपको मिनी ऑडियो वीडियो की पोर्ट भी मिल जाती है। अगर आपने CRT टीवी पे इसको लगाना है तो उसके लिए आपको मिनी AV यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपने इसकी साउंड यूज़ करनी है, होम थिएटर यूज़ करना है, तो SPDIF। और अगर LED के साथ कनेक्ट करना है तो HDMI पोर्ट पे लगाएं तो बेहतर कनेक्टिविटी देगा आपको। ईथरनेट पोर्ट है, जिन दोस्तों के पास लैंडलाइन ब्रॉडबैंड सर्विस है वो इसका यूज़ करें। वैसे तो इसमें वाईफाई बिल्ट इन है इन सब बॉक्स में, लेकिन बेहतर है कि ईथरनेट का इस्तेमाल करें ताकि यह स्मूथ सर्विस आपको इंटरनेट की मिलती रहे। इनमें फ्री IPTV ऐप्स होती हैं, पेड भी होती हैं, फ्री भी होती हैं, तो वो आप पूरी दुनिया के चैनल, जैसे लोग कहते हैं वैसे मल्टी लैंग्वेजेस में आप चैनल इंजॉय कर सकते हैं। ये सिंपल सा बॉक्स है, बहुत ही हल्का सा है, कम वेट है और इसमें
यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है, शायद आपको सही नज़र ना आ रहा हो, बहुत ही छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है। इतना सा बोर्ड लगा हुआ है इसमें। यहाँ पोर्ट्स हैं और ये इतना सा बोर्ड है। इसमें जो है आगे फ्रंट पे कोई डिस्प्ले वगैरह नहीं है, सिर्फ रेड लाइट स्टैंड बाई की और रनिंग की ब्लू लाइट इस पर ऑन होती है। ये मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। दूसरे नंबर पे ये ईस्टर्न का बॉक्स है। ये काफ़ी वज़नी बॉक्स है और इसमें भी वाईफाई बिल्ट इन है, एंटीना बाहर निकाला हुआ है ताकि अच्छी कवरेज कर सके। और इसमें एक यूएसबी पोर्ट ये 3.0 की है, यहाँ पे मिल जाती है आपको। और इस साइड पे आपको एसडी कार्ड की स्लॉट मिल जाती है। दो यूएसबी 2.0 हैं, एसपीडीआईएफ है। इसमें ऑडियो वीडियो नहीं है। एचडीएमआई हो गया और इथरनेट पोर्ट हो गया। इसमें ये बॉक्स जो है थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि इसमें ब्लूटूथ की ऑप्शन है। इसको भी चला के मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद ये हमारा जाना पहचाना जो बॉक्स है स्टार सेट वालों का, ये भी वज़न में इससे कम है लेकिन एम बॉक्स से ज़्यादा है। ये भी काफ़ी खूबसूरत बॉक्स है। इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सेम चिपसेट, सेम बोर्ड, सेम सॉफ्टवेयर। सिर्फ फ़र्क है तो ब्लूटूथ का फ़र्क है। इसमें ब्लूटूथ है, इसमें ब्लूटूथ नहीं है। रैम रोम का भी डिफरेंस हो सकता है, वो आप अपनी मर्ज़ी की स्पेसिफिकेशन जो है मार्केट से ले सकते हैं। इसमें आपको एसडी कार्ड की स्लॉट, दो यूएसबी और ऑडियो वीडियो मिनी, एसपीडीआईएफ, ईथरनेट, एचडीएमआई। और ये सारे बॉक्स जो हैं जितने भी तकरीबन मार्केट में एंड्रॉयड बॉक्स आ रहे हैं वो 5 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। इनके साथ डीसी अडाप्टर दिया गया होता है 5 वोल्ट का। तो ये बॉक्स हैं, एंड्रॉयड बॉक्स हैं और इस एंड्रॉयड बॉक्स के ज़रिए आप अपनी टीवी के साथ हर वो काम कर सकते हैं जो आप अपने मोबाइल पे कर सकते हैं। इनके साथ एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस भी आप लगा सकते हैं, एयर माउस भी कनेक्ट कर सकते हैं और भी इसमें लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन आपको मिलेगा। हो सकता है मार्केट में कुछ आपको स्पेसिफिकेशन मेमोरी के हिसाब से डिफरेंट हों, जैसे यहाँ पे 2GB और 16GB लिखा हुआ है, हो सकता है 1GB 8GB में आपको मिल जाए। या इसके अलावा आजकल जो आ रहे हैं वो 4GB और 64GB में अवेलेबल हैं। यहाँ पे देख लें, ये इस तरह की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, 1GB 8GB, 2GB 16GB, 3GB 32GB, 4GB 64GB। 4GB 64GB भी मार्केट में अवेलेबल हैं और इनकी जो प्राइसेस हैं वो 3500 रुपये से स्टार्ट हो रही हैं। 3500 से लेकर आपके ये 5000 तक, इससे ऊपर के भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो 3500 से 5000 तक आपको, 5000 में 464 में आपको मिल जाता है। 3500 में आपको 1GB 8GB मिल जाएगा। 4000 4500 की रेंज में आपको, ये जैसे 4000 की रेंज में 3800 की रेंज में है, 3800 से 4000 मुख्तलिफ मार्केट में मुख्तलिफ प्राइसेस हो सकती हैं। बहरहाल ये 3800 से 4000 है और ये 2GB 16GB में अवेलेबल है। ये इनका शॉर्ट सा रिव्यू था और मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि कौन सा बॉक्स लें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप टीवी के साथ क्या लगाना चाहते हैं, आप उससे क्या बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, किस काम में लाना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना बॉक्स मार्केट से जाके परचेज़ करें। ये हर लोकल मार्केट में अवेलेबल है। कुछ में ब्लूटूथ है, कुछ में ब्लूटूथ नहीं है, आपने देख के ले लेना है। बाकी सारे 4K सपोर्टेड हैं, मैंने चेक कर लिया है वीडियो प्ले करके यूएसबी के थ्रू। अलबत्ता सॉफ्टवेयर इंटरफेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। एक एक करके मैं सॉफ्टवेयर भी इनके आपको दिखा देता हूँ। जी दोस्तों, मैं सबसे पहले एम बॉक्स जो है वो कनेक्ट करने लगा हूँ। इसका डिस्प्ले आपके सामने आएगा, ये कनेक्ट हो गया और ये डिस्प्ले इसके सामने आ रहा है आपके। इनके रिमोट्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। इनके रिमोट जो हैं, एम बॉक्स और स्टार सेट का जो रिमोट है, ये आपस में एक दूसरे पे काम कर जाते हैं। एंड्रॉयड डिवाइस आपको पता होगा लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेती है।
काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर वो दोस्त जो चाह रहे हैं कि अपनी सादा टीवी को एंड्रॉयड से रिप्लेस करें तो मैं मशवरा दूंगा कि बेहतर है आप बॉक्स लगा लें। और पहले भी काफ़ी सारे दोस्त कमेंट करते रहते हैं तो उनको भी मेरा यही मशवरा होता है कि आप बॉक्स लगवा लें। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं नहीं जी हमने टीवी में ही कार्ड फिट करवाना है, तो आप टीवी में भी कार्ड फिट करवा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। ये आपके सामने है, इसका मेन पेज है। इसमें आपको ऑनलाइन वीडियो मिल जाती है, रिकमेंडेड में जो आप ऐड करेंगे, म्यूज़िक में जो आप ऐड करेंगे, सेटिंग हम देख लेते हैं लोकल में। ये सारी चीज़ें माई ऐप्स में इसकी ऐप्स हैं। और नीचे आपको यूट्यूब, कोडी, नेटफ्लिक्स, फ्री ट्रायल, एक माई एम से कोई टीवी है ऐप है, और उससे आगे भी ये ऐप है। तो माई ऐप्स में देख लेते हैं इसकी क्या क्या चीज़ें हैं। कैलकुलेटर, क्रोम, फाइल एक्सप्लोरर, मीडिया प्लेयर, कोडी, नेटफ्लिक्स, प्ले स्टोर आपको मिल जाता है। तो प्ले स्टोर में आपको पता है जो भी चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से डाउनलोड करना चाहें वो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इसमें ऐप्स हैं और इसकी सेटिंग में हम देख लेते हैं। तकरीबन सबकी जो है सेटिंग सेम ही होगी। इसमें आपको सबसे पहले नेटवर्क मिल जाता है। नेटवर्क में आपने अपना वाईफाई वगैरह, हॉटस्पॉट बना रहे हैं, वाईफाई है, तो वो यहाँ पे आपने ऐड करवाना होता है। इसमें बाकी डिस्प्ले की ऑप्शन है। इसमें आप ये सारी सेटिंग जो हैं खुद से सेट कर सकते हैं। ये सबका तकरीबन तरीकाकार जो है एक ही जैसा है। अगर आपने देखना है इसमें रैम रोम कितनी है, अबाउट में जाके भी कुछ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, या यहाँ पे आपको मोर सेटिंग में जाना है और यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आपकी ये स्टोरेज बता रहा है 674 MB यूज्ड है, 32 GB, और नीचे मेमोरी बता रहा है आपको 1 GB 4 GB मेमोरी यूज्ड, यानी 1 GB यूज्ड है, टोटल 4 GB है। यहाँ पे आपको ये बताएगा मेमोरी इसकी कितनी है अगर आपने बॉक्स को चेक करना है तो। बाकी ये इसका इंटरफेस है, आपके सामने है। अभी नेट इसके साथ कनेक्ट नहीं है। ठीक हो गया दोस्तों, ये इसका इंटरफेस था। अब दूसरे बॉक्स का देख लेते हैं। जी दोस्तों, अब मैं इसके साथ स्टार सेट का बॉक्स जो है वो कनेक्ट करने लगा हूँ। और ये मैं आपको बॉक्स भी दिखाता हूँ। ये देखें, इस पे आगे एलसीडी दी गई है जो कि एलईडी एलसीडी है। ये पावर को भी शो कर रही है, बूटिंग के वक्त ये बूट शो करती है, और जब ये ऑन हो जाता है तो ये इस पे टाइमर व क्लॉक शुरू हो जाती है। ठीक है, इसमें ये जो चल रहे स्क्रीन एंड्रॉयड की लोडिंग पे है, इससे मुझे आइडिया होता है इसमें रियल टेक की चिपसेट यूज़ की गई होगी, क्योंकि यही सेम जो है टेलीविज़न में भी आया था। ये इसमें है जी, इसका इंटरफेस है। इसमें भी वही चीज़ें हैं, और सेटिंग में या ऐप्स में आप जाके देख सकते हैं। ऐप्स में एक नज़र डाल लेते हैं तो हमें सारी वही चीज़ें तकरीबन मिलती हैं। इसमें भी फ्री टीवी वाली ऐप्स आपको मिल जाती हैं, एप्टॉयड मिल जाता है, नेटफ्लिक्स मिल जाता है। इसमें ट्रिपल पी ओ ई की ऑप्शन है, ये अभी तक हमारे यहाँ मेरे ख्याल में यूज़ नहीं होता। फ्यूचर में कभी हुआ तो ये भी फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा आपको इसमें बस और कुछ ख़ास नहीं होगा। यूट्यूब मिल जाता है आपको इसमें, क्योंकि एंड्रॉयड वर्जन जो है वो लेटेस्ट होता है, तो इसमें आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ आपको सारी सेटिंग मिल जाती हैं। इसकी इंटरफेस थोड़ा सा आसान है बाकी की निस्बत। ठीक हो गया। इसमें जो है एंड्रॉयड 10 वर्जन है। पिछला जो एम बॉक्स था उसमें भी एंड्रॉयड 10 वर्जन था। तो अब नेक्स्ट बॉक्स में लगा लेता हूँ। जी दोस्तों, ईस्टर्न का मैंने बॉक्स लगाया है। इसके फ्रंट पे भी क्लॉक बनी हुई है, और ये मैं आप दोस्तों को दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल सेम है जैसे स्टार सेट हाइपर का था, सॉरी स्टार सेट SR30W।
और इसमें फ़र्क ये है, सॉफ्टवेयर भी इसका तकरीबन सेम ही है, कुछ एप्लीकेशन फीचर्स का फ़र्क हो सकता है, या फिर इसमें जो मेन फ़र्क है वो इसके ब्लूटूथ का है। ये इसका मेन हो गया और ये इसका होम पेज है, और इस कॉर्नर में आप देखें तो ये ब्लूटूथ का सिंबल इसका नज़र आ रहा है। ठीक है, इसका वो उन दोनों पे सेम रिमोट वर्क कर रहा था, इस पे जो है सेम रिमोट वर्क नहीं करता, सही से वर्क नहीं करता, कुछ थोड़ा बहुत वर्क कर जाता। ठीक हो गया दोस्तों, ये इसका इंटरफेस है। इसमें एंड्रॉयड वर्जन भी जो है लेटेस्ट मिलेगा आपको। रैम रोम मैंने आपको बताया, आप अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट कर सकते हो। जी दोस्तों, ये आपने देख लिए, ये जो है ये एम बॉक्स का रिमोट है, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है क्योंकि इसमें इन्होंने लर्निंग रिमोट भी दिया हुआ है, यानी आपको टीवी का रिमोट उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसे एलईडी टीवी के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो एक ही रिमोट से आप अपनी टीवी को ऑन ऑफ भी करवा सकते हैं और उसका वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी एक बटन है, इस पर आपकी चॉइस है, आप जो लर्निंग रिमोट पे ऑलरेडी मैं वीडियो शेयर कर चुका हूँ इनको कैसे काम करवाया जाता है। बाकी ये इसका रिमोट है, छोटा सा रिमोट है, और यही रिमोट जो है स्टार सेट को भी लग रहा है, लेकिन स्टार सेट का जो अपना रिमोट है वो ये वाला रिमोट है। ठीक है, इसमें कीपैड नहीं दिया गया, बाकी इसमें माउस, होम की और सारी चीज़ें, वॉल्यूम अप डाउन, इसमें लर्निंग रिमोट की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और ये जो है ये ईस्टर्न बॉक्स का रिमोट है, ये भी तकरीबन इससे मिलता जुलता है, सिर्फ इसमें कीपैड दिया गया और उसमें कीपैड नहीं है, न्यूमेरिक पैड जो है, सॉरी, उसमें न्यूमेरिक पैड नहीं है, इसमें न्यूमेरिक पैड है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। और जो दोस्त चाहते हैं कि अपने टीवी को एंड्रॉयड बना लें तो वो मार्केट में जाके कोई भी अपनी पसंद का, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।